हालेलुया। खुदावंद यीशु नासरी के नाम में आप सभी का मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से हार्दिक स्वागत करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह की यहोवा शालोम नाम की शांति पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके जीवन में हर दिन बरकरार रहे। आप मसीह कहलाने वाली चट्टान पर, उस बुनियादी नींव पर आपका विश्वासी जीवन बना रहे, यही हम खुदावंद से दुआ करते हैं और गुजारिश करते हैं। तो आइए अजीजों, ये 15वां भाग हम झूठी शिक्षा, झूठी सेवकाई और झूठे सेवक या सेविका, फिर वो कोई भी हो सकता है, 5 फुट मिनिस्ट्री का, एनी पास्टर, एनी अपोस्टल, एनी प्रॉफिट, एनी टीचर और एनी इवांजेलिस्ट, एनीबॉडी, कोई भी हो सकता है, क्योंकि बाइबल हमें झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे मसीह, इन सभी बातों के बारे में बता रहा है। तो वो से बात लोग समझ नहीं पाते कि हम किस व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भेड़ होती है ना, ये बहुत इनोसेंट होती है, ये भोली होती है बहुत, लेकिन चरवाहा उन भेड़ों की रखवाली करता है। चरवाहा उन्हें जो लोमड़ियों के जो अटैक्स होते हैं उनसे बचाता है, शेरों से बचाता है। आज सवाल यह है कि क्या चरवाहे भेड़ों की रखवाली कर रहे या खुद चरवाहे भेड़ों को गुमराह कर रहे? फिर वो चरवाहे खुद को कहलाने वाले सेल्फ प्रोक्लेम अपोस्टल होंगे, सेल्फ प्रोक्लेम प्रॉफिट होंगे, सेल्फ प्रोक्लेम इवांजेलिस्ट होंगे, सेल्फ प्रोक्लेम पास्टर होंगे या सेल्फ प्रोक्लेम टीचर होंगे? हमें यह जानना होगा कि क्या हम रखवाली करने वाले हैं, उनकी सुधि रखने वाले हैं, या उनको इमोशनल बातों में, नॉन बिब्लिकल बातों के द्वारा, कुछ गलत बुनियादी नींव के द्वारा, क्या हमारे खुद के वैयक्तिक लाभ के लिए, हमारे लाभ के लिए, मकसद के लिए, हमारे ओन प्रॉफिट के लिए, क्या हम अपने फायदे के लिए, क्या हम भेड़ों को गुमराह तो नहीं कर रहे? हमें हमारी शिक्षा को आज जांचना होगा। हम प्योर वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करते हैं या हम किसी इंसान को फॉलो करते हैं, ये आज हमें हमारी जांच करनी होगी। आज के डेट में मसीहत में सेवकाई करने वाले बहुत कम लोग हैं जो पवित्र शास्त्र की बुनियादी नींव के ऊपर शिक्षा देते, लेकिन बहुत ज्यादा है जो यहोवा की बातों को कॉपी करते हुए उन्हीं बातों को अपने चर्चेस में वो अप्लाई करते हैं, उन्हीं बातों को अपने चर्चेस में वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बातें अगर आपको समझ में आने के लिए अकॉर्डिंग टू वर्ड एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, मेरी बात गौर से सुनो, अकॉर्डिंग टू वर्ड WORD मतलब वचन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड WORLD, इसमें यल आ गया है। वर्ल्ड की टीचिंग ले रहे हम या वर्ड की टीचिंग ले रहे? व्हाट इज योर टीचिंग, अकॉर्डिंग टू वर्ड और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड? आज बहुत सारी शिक्षा मसीहत में सांसारिक दिशा की आ रही है, लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा है कि जो संसार से प्रेम करता है वो मेरा शत्रु है। हमें परमेश्वर कहता है कि जो मेरे वचन से प्रेम करता है वो मेरा मित्र है। क्यों मित्र है पता है? क्योंकि खुदा का बेटा खुदा का वचन बनकर आया, और जो वचन से प्यार करता है वो पिता से प्यार करता है, और जो पिता से प्यार करता है पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करता है। अब जो संसारिक बातों से प्रेम करता है, जो संसारिक बातें अपने चर्च में अप्लाई करता है, जो संसारिक बातों की शिक्षा अपने चर्च में लाता है, उनको पवित्र आत्मा ने उन्हें संसार का भरमाने वाला आत्मा चलाता है। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती का 24 अध्याय वचन 4, 11 और 24 में स्पष्ट कहा है, सावधान हो जाओ आप भरमाए ना जाए, क्योंकि 24 में ये कहता है कि ऐसे लोग आएंगे। आज जो लोग कहते हैं ना कि रिसीव फायर टेक इट फायर, उनके सामने जो भी आज बनावटी जो काम चल रहा है, जो भी नौटंकी कहा जाएगा, थरथराना, सिसकिलाना, चिल्लाना, पुकारना, इसमें मसीहत नहीं है। ऑनलाइन में आकर मैं फिर से बताना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि ना हम ये करते नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में आकर आज बहनें वहां पे गिर रही है, माएँ वहां पर गिर रही है, उनका वीडियो बनाकर डाल दिया जा रहा है। मेरा सवाल है, अगर आपकी माँ बाप, आपकी माँ बहन अगर वहां पे गिरती है तो क्या वही वीडियो बना के डालेंगे आप? ऑनलाइन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसके लिए आपको कहीं किसी के पास जाकर एक अच्छी शिक्षा लेनी होगी।
आज कोई भी आ रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा है। आज मसीहत का लोग बाहर मजाक उड़ा रहे। बहुत सारे आपको पता नहीं होगा, एंटी कन्वर्जन बोल के एक ग्रुप चल रहा है। ये एंटी कन्वर्जन ग्रुप क्या करता है, ऐसे वीडियोस को लेता है और उनके जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो एंटी क्राइस्ट लोग हैं, उसमें सारे वहां पे आरएसएस के और नाना प्रकार के एंटी क्राइस्ट के लोग हैं, जो इन वीडियोस को लेकर मुझे पता नहीं कि आज हमारे नाम को आज वहां पे कहीं ना कहीं कलंक लगाने की बात हो रही है और सत्य मार्ग की निंदा की जा रही है। सावधान हो जाओ। आज आपको अगर आपकी स्टाइल मारनी है ना, तो वो अपने तक ही रखो। ये जो मदारी का खेल किया जाता है ना, जमुरे और मदारी का खेल, ये जमुरे और मदारी का खेल अपने तक सीमित रखो। इसको ऑनलाइन में मत लेकर आओ। अगर कुत्ते की पूंछ अगर सीधी नहीं होती ना, तो वो टेढ़ी पूंछ अपने घर में ही रहे, वो सोशल मीडिया में ना आए। आज बहुत सारे लोग मसीहत को नाम रख रहे। आज ये ऐसे जो खुजली वाले कुत्तों के वजह से सब जगह पर ये खुजली वाला कुत्ता पहले खुजली की बीमारी लेकर आता है, फिर ये कुत्ता पागल बन जाता है। ऐसे पागल कुत्ते को म्युनिसिपालिटी पकड़ के लेके जाती है और उसको इंजेक्शन देकर मार देती है। ऐसी नौबत ना आए, इसलिए ये खुजली जो हो रही है ना, ये खुजली सड़े घाव में परिवर्तित होने से पहले सुधर जाओ। नहीं तो ऐसा समय आएगा कि आपके जीवन में आपको फिर से मन फिराने का मौका नहीं मिलेगा। आज बहुत सारी जगह पर ये गलत सलत सड़े घाव की शिक्षा आ रही है। अब उस सड़े घाव की शिक्षा के बारे में जब 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 16 और 17 में पौलुस तिमोथेयुस को कहता है, 2 लोग है सेवकाई में उसकी, वहां 2 लोग थे, एक का नाम है हुमनाय और दूसरे का नाम है फिलेत। इनकी शिक्षा के बारे में खुद पौलुस कहते हैं कि इनकी शिक्षा सड़े घाव की जैसी है। एक कुत्ता जब खुजली वाला कुत्ता जब उसको खुजली की बीमारी लगती है ना, वो खुजली खुजलाते खुजलाते उस खुजली का रूपांतर घाव में होता है, वो घाव का रूपांतर सड़े घाव में होता है। अब वो फिर उसका दुर्गंध आना शुरू होता है और इलाके के लोग उसको पत्थर मार मार के भगाते। और कुछ लोग उसके बारे में जब कहीं पर जब कंप्लेंट करते तो म्युनिसिपालिटी आती है, म्युनिसिपालिटी गाड़ी उसको पकड़ के लेके जाएगी। अगर आप नहीं करोगे तो मुझे आपको बताना है कि एक समय आएगा कि आसपास की दुर्गंधी आपके जीवन में आपके ऊपर एक न्याय को लेकर आ सकती है। हम किसी का न्याय करने के लिए नहीं बैठे। फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि ये जो टीचिंग ये 15वां भाग हम दे रहे हैं, इस 15वें भाग के पीछे का मकसद ये है कि जो नॉन बिब्लिकल बातें हैं, जो पवित्र शास्त्र के खिलाफ, पवित्र शास्त्र के बाहर मनगढ़ंत बातें, इमोशनल टीचिंग्स, सेल्फ प्रॉफिट टीचिंग्स, जो अपना उल्लू सीधा करने वाली टीचिंग, जो अपनी बातों को ऊंचा उठाने वाली टीचिंग्स, जो परमेश्वर की महिमा खुद लेने वाली टीचिंग्स, ऐसी बातों का खंडन हम करते हैं और करते रहेंगे। क्योंकि इसके लिए किसी ने कहा कि आपको किसने ठेका दिया है। मुझे आपको बताना है, ये दूध पीने वाले बच्चे ने ये सवाल उठाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक दूध पी रहा है। उसको क्या पता है रोटी का स्वाद, उसको क्या पता है हड्डी और गोश्त का स्वाद। ये दूध पीने वाला जो है ना, वो मत्ती, मार्क, लूक, योहन के आगे गया ही नहीं है, इसीलिए उसको ये बात पता ही नहीं आगे की। क्योंकि उसका बाप भी दूध पीता होगा तो क्यों नहीं बच्चा भी दूध पी रहा होगा। उसका बाप शायद पाउडर का दूध पीता होगा, सेरेलैक का दूध पीता होगा, इसलिए वो भी अपने बाप की कॉपी करता होगा। जैसा बाप वैसा बेटा, इसलिए उसको उसके आगे की बात पता ही नहीं है। उसको बाइबल की बुनियाद पता नहीं है, जो 2 तिमोथी 3:16 और 17 कहता है, बाइबल की बुनियाद समझाना, परखना, सुधारना और शिक्षित करना। और अगर ये बात पता नहीं है, आप केवल मत्ती 7:1 की पूछ लेकर घूमेंगे ना, तो जिंदगी मत्ती की किताब में खत्म हो जाएगी, उसके आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कुछ लोगों की शिक्षा हीलिंग, मिराकल, चिल्ला पुकार करना, उसी बातों में, इमोशनल बातों में रोना धोना, उधर भी पटका है। रोते भी है तो पश्चाताप में नहीं है, तो इमोशंस में रोते, भावनात्मक बातों में। ये जज्बाती होकर रोते, तो जज्बात के आंसू परमेश्वर कदर नहीं करता है। पश्चाताप के और दुख के सच में आंसू है ना, उसको खुदावन ग्रहण करता है। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 7:10 में लिखा है, ईश्वर प्रेरित दुख, ईश्वर प्रेरित गम उद्धारदायी पश्चाताप को जन्म देता है। ये मगरमच्छ के आंसू आपके जीवन में ये नहीं बताएंगे कि आपका जीवन बदला है। आज इन बातों से मुझे आपको आगाह करना है,
आपको सावधान करना है, आपको अलर्ट करना है, चेतावनी देते हुए मुझे बताना है कि ये जो गलत तरीके की सेवकाई जो आप कर रहे हो, इस सेवकाई को या तो बंद करो या तो सुधार दो। तीसरा पर्याय ये कि सोशल मीडिया से हट जाओ, नहीं तो आपको इन सब बातों के द्वारा उसका खामियाजा आपको शायद, मैंने फिर से एग्जांपल देना चाहता हूं, अभी खुजली है, खुजलते खुजलते जख्म हो जाएगी, घाव बन जाएगा, वो घाव दुर्गंधी में बदल जाएगा। और जब ये सड़े घाव का शिक्षा अगर फैलेगा ना, तो म्युनिसिपालिटी जैसे लेकर जाते हैं ना सवे पागल कुत्तों को जो यहाँ वहां काटते रहता है, उसको उठा के लेके जाती है और उसको अच्छी नींद देकर उसको सुला देती है। तो वो नौबत ना है, तो वो नौबत आने से पहले अच्छी शिक्षा लो। मुझे हाथ जोड़ के आपको विनती है, पवित्र शास्त्र को ऊपरी ऊपरी अध्ययन मत करो, पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से समझो, पवित्र शास्त्र के फंडामेंटल टीचिंग्स, मूलभूत शिक्षा, इसको समझ लो, तैयार हो जाओ। ये अफ्रीकन, अमेरिकन, ये पंजाब के या साउथ के जो भी ये गड़बड़ी करने वाले, बड़ी भीड़ वाले जो प्रचारक, आपको लगता है ना कि लाखों लोग जहाँ पे आते, हजारों लोग यहाँ पे आते, वो शिक्षा सही है, तो ये आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये आपकी गलत फहमी है कि जहां पे भीड़ है वहां पे सही है। सॉरी, यीशु मसीह के पीछे 5वें अध्याय से अगर हम देखेंगे तो बड़ी हजारों की भीड़ थी, हजारों की भीड़ सैकड़ों में आ गई, सैकड़ों की भीड़ केवल 72 लोगों पे आई, 72 लोगों की भीड़ 12 लोगों पे आकर और उसमें से केवल एक व्यक्ति पे खत्म हो गई। अब जहां पे वो एक व्यक्ति कहता है, यीशु जब कहता है कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ, तब वो एक व्यक्ति पतरस कहता है, प्रभु तुझे छोड़कर जाए तो कहा जाए, जीवन के वचन आपके पास है। फिर आपके हिसाब से यीशु भी फेल्यूर हो गया, यीशु भी एक असफल प्रचारक हो गया कि जिसने हजारों को खाना खिलाया, जिसने सैकड़ों का प्रचार किया, जिसने सैकड़ों को अनॉइंट करके भेजा, जिनको प्रेरित बोल के अपॉइंट किया, लेकिन उसमें से केवल एक ही व्यक्ति को पाया। फिर आप यीशु का भी न्याय करोगे? यीशु पिता के सामने जाकर कहा होगा, मैं केवल पतरस को ही बचा हुआ। हालेलुया। कहां से लॉजिक लाते पता नहीं है। मैंने कितनी सेवा की है ना, मैंने कितने हजारों को लाखों को प्रभु में लाया ना, मैंने कितनी कलीसिया स्थापित किया ना, ये बातों पर तुम्हारा और मेरा न्याय नहीं। मैंने कैसी सेवकाई की है, कितनी की इस पे नहीं, कैसे की, हाउ, मैंने सेवकाई कैसी की है, मैंने कितनी सेवकाई की है, इस पर मेरा न्याय नहीं, इस पर मुझे सम्मान नहीं मिलेगा, मैंने कैसी की है। आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन तरीके अलग है, स्ट्रैटेजीज अलग है, वर्ल्डली बातें। इसलिए मैंने कहा अकॉर्डिंग टू वर्ड और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। अगर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मतलब संसार के तरीके से, तो वहां पे जज्बात आएंगे, वहां पे खुद की महिमा आएंगी, वहां पे खुद के बनाए हुए सिद्धांत आएंगे, वहां पे अपनी बातों का रट्टा मार दिया जाएगा। ये लोग प्रचार कम और नौटंकी ज्यादा करते। पुलपिट पे कोई एक चमत्कार हो गया ना, परमेश्वर का कलाम क्यों, वचन का कलाम का समय चुराते क्यों हो? बहुत सारे लोग, उनको लगता है ऑनलाइन में आएगा बात, कुछ लोग स्टेज पे आके गिर जाते, गिरते हैं और चिल्लाते, ऐसे आवाज उनके रहते, उनको लगता है कि आई एम बहुत पावरफुल। ये पावरफुल नहीं है, ये बेवकूफी है, ये पागलपन है। खुदा का महिमा इस तरीके से उसकी नुमाइश नहीं की जाती है। जैसे श्री को शरीर की नुमाइश करने के लिए पाबंदी है ना, वैसे ही कलीसिया को अपनी महिमा की नुमाइश करने की पाबंदी दी गई है। वो यीशु मसीह इतने बड़े कारनामे करने के बाद भी गुप्त में चला जाता था। अब इन लोगों का ऐसा लगता है कि बाकी के जो लोग हैं ना, जो सेवक लोग, केवल ऑनलाइन में आके घर पे बात करते हैं और हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारा काम देखने वाला ऊपर बैठा है। इन लोगों ने कहा है कि हमारे चर्च के कोई भी अभी तक कोरोना पॉजिटिव नहीं हुए, इसलिए हमारा चर्च बहुत अनॉइंटेड है। अरे बाबा, इतना बड़ा यहूदा का राजा, उसका स्टेटमेंट जाके पढ़ो, उसका स्टेटमेंट आइज़िया 38 में जाके पढ़ो। यहूदा के राजाओं में से 3 राजा जो धर्मी थे, उसमें से एक था आसा, दूसरा था हिजकिया और तीसरा था योशिया। ये हिजकिया राजा क्या कहता है पता है? ये बीमारी मेरे भलाई के लिए आई है। हालेलुया।
ये बीमारी मेरी भलाई के लिए आई है। यहूदा का राजा, हमने पिछले टाइम देखा गलतियों की कलीसिया में जब पौलुस गया था, वहां पे वो कहता है कि मैं कितने समय तक आपके पास बीमार पड़ा हुआ था, आपने मेरी जो सुधि रखी, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी 7वें आसमान तक, 3रे स्वर्ग तक जाने वाला व्यक्ति बीमार था, फिर आपके दृष्टिकोण में पौलुस भी पच्चर हो गया, आपके दृष्टिकोण में पौलुस भी एकदम साधारण हो गया। आपके यहाँ कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है तो आप बहुत अनॉइंटेड हो गए, आपकी कलीसिया अनॉइंटेड हो गई। ये है जज्बाती शिक्षा, ये है बच्चों की शिक्षा, ये है सड़े घाव की शिक्षा जो केवल अपनी महिमा करती है। पौलुस कहता है आपको चाहिए तो मैं वो वचन आपके लिए पढ़कर दिखाना चाहता हूं। बीमारी नहीं हुई ना तो पौलुस बीमार था, फिर पौलुस की शिक्षा को फॉलो मत करो। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। तब तक हम थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर होली नेम। धन्यवाद राजा, थैंक यू आवर फादर। थैंक यू फादर। एक ही मिनट, तेरी स्तुति मैं करूं। मेरे टॉपिक में ये नहीं था आज, लेकिन आज मुझे वो देना पड़ रहा है, इसलिए वो वचन ढूंढने के लिए। ओके, मिल गया। गलतियों का 4था अध्याय और वचन 12, उसके आगे पढ़ेंगे। गलतियों 4था अध्याय और वचन 12। अभी इस वचन पे मैं आपको कुछ सवाल करना चाहूंगा। गलतियों के कलीसिया को पौलुस लिखता है, भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूं तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूं। तुमने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर तुम जानते हो कि पहले मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें समाचार सुनाया था, और तुमने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी तुच्छ न जाना, न उसके समय गुनाह की, और परमेश्वर के दूत के समान स्वयं मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। मराठी में इसको और पढ़ने चाहता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है। मतलब पौलुस खुद कितने महीनों तक, कितने साल तक गलतियों की कलीसिया में बीमार था। देखो बंधुजनो, मी तुम्हास विनंती करतो जसा मी आहे तसे तुम्ही व्हा, कारण जसे तुम्ही होता तसे मी होतो। तुम्ही माझे काही वाईट केले नाही। तुम्हाला स्वार्थ सांगण्याचा पहिला प्रसंग माझ्या शारीरिक व्याधीमुळे मिळाला आहे, हे तुम्हाला ठाऊक आहे। मतलब गलतियों की कलीसिया में जब पहली बार पौलुस गया था तब वहां पे वो बीमार था। यही पौलुस जिसका प्रचार सुनते वक्त लुस्त्रा में पैदाइशी जो अपाइश था वो चलना फिरना शुरू कर दिया। यही पौलुस जिसने मरे हुए युतुक को जिलाया, यही पौलुस जिसने अंधे लंगड़ों को चंगा किया, लेकिन यही पौलुस वो खुद भी बीमारी में था। आप क्या कहेंगे, पौलुस भी ख्यापित है? भी पौलुस की शिक्षा फेल हो गई। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे भाई, दूध पीना बंद कर दे। अभी जैसे तू बढ़ रहा है वैसे बाकी के अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन पिक्चर को कॉपी मत करो। अगर कॉपी करना है तो यीशु को कॉपी करो, और लेना है कुछ तो वचन से ले लो। यहाँ वाक्य रेवलेशन, यहाँ वाक्य प्रकाशन को, अभी तो हमारे स्टाइल में हम जो उदाहरण देते हैं, जड़ के बारे में बोला था, उस सुअर के बारे में बोला था, पूरा जो हमारे इसमें जो अच्छी बात लगी ना वो एग्जाम्पल लेके मार देने का। अच्छी बात है, कॉपी करो, लेकिन कॉपी ऐसी करो कि जिसमें आपकी नहीं तो खुदावन की महिमा हो। मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा उस देश से, वहां से एक व्यक्ति ने मुझे पिछले महीने में कॉल किया। वहां पे हिंदी चर्च चलता है। उस चर्च के अंदर कुछ नेपाली है, कुछ भारतीय है, कुछ पाकिस्तानी है, कुछ श्रीलंकन है और कुछ बांग्लादेशी लोग हैं। तो वह हिंदी चर्च वहां पे चलता है। तो वहां के पासवान ने मुझे कॉल किया और कहा कि पास्टर जी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं बोला आपको मैं पहचानता नहीं और आप मुझे क्षमा मांग रहे हो? नहीं नहीं मैं क्षमा मांगता हूँ। बोले क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि बोले पास्टर जी मैंने जब से आपके प्रचार सुनना शुरू किया ना, मेरे जीवन में अद्भुत काम किया परमेश्वर ने। और मैं, हमारे यहाँ पे फ्राइडे को चर्च होता है। अभी फ्राइडे को चर्च गल्फ कंट्रीज में होता है। तो गल्फ कंट्रीज में कौन से देश से उसने कॉल किया ये मैं नहीं बताऊंगा, ना नाम बताऊंगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं है कि मेरा नाम का फलाना फलाना व्यक्ति वहां पर है,
जो मुझे फॉलो करता है, हमें इसमें बड़ाई की बातें अच्छी नहीं लगती है। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करते हैं, राजू ठाकुर को नहीं। और राजू ठाकुर को फॉलो करना भी नहीं। अगर मुझे फॉलो करोगे तो आप गलत दिशा में चल रहे हो। तो हुआ ऐसा, उन्होंने कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, पिछले 1 साल से अधिक समय हुआ है, आपका जो संडे का प्रचार है मैं उसी बात को लेता हूं और मेडिटेशन करता हूं, और वो प्रचार मेरे फ्राइडे के चर्च पे देता हूं, क्योंकि वहां पे फ्राइडे चर्च चलता है, जुम्मा चर्च कहा जाता है उसे। मैं बोला पास्टर जी मैं कुछ भी नहीं हूं, ये कलाम खुदावन का है। और उन्होंने कहा कि जब से मैंने आपकी शिक्षा को, आपके वचन को हमारे चर्च में मैंने जब से सिखाना शुरू किया है, उस दिन से ऐसे हुआ है कि लोगों में परिवर्तन आया है, लोग सही रीति से डेडिकेशन कर रहे हैं। मैं बोला बस हमारी यही, हमने कितना काम किया, हमने कितने लाखों को हजारों को प्रभु में लाया, डजंट मैटर। ये बातों से हमें स्वर्ग के राज्य में वो सम्मान नहीं मिलेगा, हमने कैसी सेवकाई की, ये बात इंपॉर्टेंट है। आज मैं कैसी सेवकाई कर रहा हूं, मैं कैसा जीवन जी रहा हूं, मैं कौन सी बात बोल रहा हूं, मैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हूं या अकॉर्डिंग टू वर्ड हूं, ये मुझे जांचना होगा। मैं वचन के अनुसार चलता हूं या संसार के अनुसार चलता हूं, ये मुझे और आपको जांचना होगा। आप जो संसार के अनुसार चलता है ना, उसको पहचानने के लिए जो वचन के अनुसार चलता है, वो तुरंत चुटकी बजाकर पहचान लेगा कि ये संसार के अनुसार है। हालेलुया। तो ये सब बातों से आज कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया के ऊपर मैंने कहा कि यह शिक्षा मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दूसरा पतरस 2 अध्याय वचन 2 में ऐसा लिखा है कि ऐसे ये गलत शिक्षा वाले लोग, मनमानी करने वाले लोग, मनगढ़ंत बातें बताने वाले लोग, जज्बाती लोग, इनके वजह से सत्य मार्ग की निंदा हो रही है। अब उसके वजह से कहीं ना कहीं ये बसी विरोधी लोग हमें ठट्टों में उड़ा रहे, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन में आके वो बहनें नीचे गिर रही है, वो छटपटा रही है, ये दिखाने के लिए ऑनलाइन में आते हैं क्या? वचन शुरू होता है, वचन के बीच में से कोई किसी को खड़ा कर दिया जाता है, ये गवाही वो गवाही, फलाना यहां से आया, फलाना वहां से आया। ये बातों के लिए जो वचन का समय चुराता है ना, वो पापी है। जो प्रचारक वचन का समय अगर चुराता है, आपको समय लेना है वचन का, 4-5 घंटा चर्च लेने से कोई अभिषिक्त नहीं ठहरता है। हमारे पास्टर है मुंबई के, उनका एक डायलॉग है, थोड़ा बोला भला सुना, थोड़ा बोला भला सुना, बहुत बोला गधा सुना। बहुत बोला गधा सुना, थोड़ा बोला भला सुना। अरे अब आधा 1 घंटा जो प्रचार का है, वो आधा 1 घंटे को इतना एक्सटेंड किया जाता है, इसको खड़ा कर उसको खड़ा कर, नौटंकियां चलती है। अब उनको लगता है हमारा बहुत बड़ा चल। ये सब कॉपी कहां से आया? ये कॉपी आया अफ्रीकन कंट्रीज से, ये आया कहां से? वेस्टर्न कंट्रीज से। वहां पे जो बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल चर्च के जो पास्टर्स है, मेगा चर्च कहा जाता है इसे, मेगा चर्च, वो लोग 4-5 घंटा चर्च क्यों चलाते? अरे उनके पास वो पूरा स्टेडियम के अंदर चर्च लेते, फुटबॉल स्टेडियम लेते, क्रिकेट स्टेडियम लेते चर्च के लिए। अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग आते तो 4 घंटा क्या 8 घंटा भी कम पड़ेगा। इधर सामने 10-20 लोग बैठे हुए रहते, 5-50 लोग बैठे हुए रहते, ये 5-50 लोगों में 4 घंटा बताते हम भी वैसे है। अरे बुद्धू मूर्ख, कहीं ना कहीं सयाना होने की जरूरत है। यू शुड मैच्योर। आपको मैच्योरिटी नहीं आएगी ना, तो कोई भी आएगा टपली मार के चला जाएगा। इसलिए समय रहते हो सावधान होना बहुत जरूरी है। आज इन बातों के द्वारा मुझे आपको बताना है कि जो भाई लोग इस सेशन को अटेंड किए हुए, जो करेंगे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये भरमाने वाले बहुत लोग आए, जो चुने हुए को भरमाएंगे। और ये जो नींव होती है ना, मैं जो नींव की बात कर रहा हूं, बुनियादी नींव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने उस व्यक्ति के आत्मिक पिता का नाम लिया था, जो उसके आत्मिक पिता को बोलता है, उसका आत्मिक पिता जिसने कुछ साल पहले पुणे में एक डॉक्ट्रिन लाया था, वो डॉक्ट्रिन ये था, टच माई शूज एंड गेट योर ब्लेसिंग। ये डॉक्ट्रिन किसका है पता है? ये डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर, जिसने यीशु मसीह को परमेश्वर के जलाली पुत्र को कहा था, मुझे वंदन कर
इस सारे साम्राज्य का अधिकारी मैं तुझे बनाऊंगा। तब परमेश्वर के पुत्र ने क्या कहा, अगर नमन करना है तो पिता को नमन कर। हालेलुया। और ऐसे ही बिगड़े हुए बाप की ये बिगड़ी हुई औलाद अपने अपनी तरीके से ये गलत शिक्षा को फैला रही है। इसलिए आज उस बिगड़ी हुई औलाद को देखना होगा कि क्या मैं अकॉर्डिंग टू वर्ड चल रहा हूं या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड चल रहा हूं। क्या मैं वचन के अनुसार चल रहा हूं, क्या मैं संसार के अनुसार चल रहा हूं। क्या यह शिक्षा सही है? मैं आपको पूछना चाहता हूं। एक शिक्षा आई है जो अफ्रीका से, मेरे जूतों को छू लो, मतलब पैरों को छू लो तो तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। और यही शिक्षा देने वाले के कुछ ऐसे, मैं तो कहूंगा कि जैसे ये गलत शिक्षा वाले, तो ये नाजायज शिक्षा देने वाले नाजायज बच्चे आज घूम रहे, नाजायज बाप की नाजायज संतान घूम रही है, जो मसीहत में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा कर रही है। अब उनकी शिक्षा आज खुजली आई है, खुजली के बाद घाव बनेगा, घाव के बाद वो घाव सड़ेगा, उसकी दुर्गंधी आएगी, उसका बास मारेगा। अब जब वो बास मारेगा तो हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं। म्युनिसिपालिटी जैसे उस कुत्ते को उठा के लेके जाएगी ना, तो उसी के अनुसार परमेश्वर खुद उठा के लेके जाएगा, क्योंकि खुदावन अपने राज्य को बिगाड़ने वाले को। यहाँ पे एक वचन और मैं पढ़ना चाहूंगा, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय और वचन 19 से आगे। पहला तिमोथी, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 19 एंड 20। मैं आज कुछ बात और बताना चाहता हूं। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे हुए, जिसे दूर करने के कारण, विश्वास और अच्छे विवेक को दूर मतलब अपने से दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जो कहते हैं विश्वासी, जो कहते हैं खुद को सेवक, लेकिन उनका जहाज आत्मिक क्षेत्र में, उनका जो जहाज है जो संसारिक बन गया, इसलिए वो डूब गया। जो दिखने को दिखता है लेकिन वो डूबा हुआ जहाज है। आगे बढ़ते, उन्हीं में से मतलब जिन्होंने अच्छा विवेक और विश्वास गंवाने की वजह से जिनका विश्वास का जहाज डूब गया है, उन्हीं में से हुमिनियस और सिकंदर, मराठी बाइबल में हुमिनियस और फिलेत नाम दिया है, यहाँ पे हिंदी पे सिकंदर नाम दिया है। हुमिनियस और सिकंदर है जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया। इस वचन को कुछ लोग गलत प्रेजेंट करते हैं, गौर से सुनो। इस वचन को कुछ लोग गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। पौलुस कहता है हुमिनियस और सिकंदर या फिलेत कह सकते हो, इन लोगों को विश्वास से और अच्छे विवेक से ये भटक जाने के वजह से, उनके विश्वास का जहाज डूब जाने के वजह से, पौलुस तीसरे स्वर्ग तक जाने वाला, दुनिया को उल्टा पुल्टा करने वाला, हजारों लाखों तादाद में सेवकाई को खड़ा करने वाला, बड़ी बड़ी कलीसिया को स्थापित करने वाला, एक मिरेकल वर्कर, एक पक्का प्रॉफिट, एक पक्का अपोस्टल, एक इवांजेलिस्ट, एक सच्चा पास्टर और एक परिपूर्ण टीचर, वो कहता है कि मैंने हुमिनय और सिकंदर उन्हें शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना के। हालेलुया। क्या कहता है वो? कि परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। हालेलुया। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे हमें इन बातों के द्वारा प्रोत्साहित कर रहा है। इस वचन को कुछ लोग मिस कोड क्यों करते? कुछ लोग कहते मैं इसको शैतान के हाथ में सौंप देता हूं। यहाँ पे जो बात है ना, ये आत्मिक बात है। ये हुमिनय और फिलेत, इनको शैतान के हाथ में क्यों सौंप दिया गया? उसके लिए दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और वचन 16 और 17 में आपको इसका जवाब मिलेगा। इनको पौलुस जो कहता है कि इनको मैंने शैतान के हाथ में सौंप दिया, मतलब क्या किया, क्या प्रॉब्लम क्या है? सुनो 16 से आगे, अशुद्ध बकवास से बचावे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ऐसे लोग मतलब ये हुमिनय और फिलेत के जैसे अभक्ति में
नॉन बिब्लिकल बातों में, जज्बाती बातों में, अपने ही बनाए हुए सिद्धांत में बढ़ते जाएंगे। पौलुस उस जमाने में 2000 साल पहले की बात कह रहा है। आगे, और उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पे इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में वहां पे लिखा है गैंग्रीन, और एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है कैंसर। उस शिक्षा को कैंसर कहा गया है, और कहीं पे गैंग्रीन का है। इंग्लिश ईएसवी बाइबल में गैंग्रीन कहा गया है। गैंग्रीन जब होता है ना, तो उस शरीर के उस पार्ट को, अगर उसके शरीर के उस अंग को बचाना होता है तो उस शरीर के पार्ट को काट दिया जाता है। पौलुस ने यहाँ पे क्या किया पता है? ये लोग कलीसिया को बर्बाद कर रहे थे। ये कलीसिया को सड़े घाव की शिक्षा के द्वारा कहीं ना कहीं कलीसिया में ये खुजली वाले कुत्ते थे। ये खुजली वाले कुत्ते अपनी गलत शिक्षा, जज्बाती बातों को खुजा खुजा कर उन्होंने जख्म बनाया था। अब वो जख्म एक दुर्गंधी वाला, सड़े घाव वाला जख्म बन गया था। ऐसे सड़े घाव वाली गैंग्रीन की जो टीचिंग थी, वैसे वे लोग थे। इसलिए पौलुस ने उनको बहुत समझाया, काउंसलिंग किया, लेकिन उन्होंने समझा नहीं। तो पौलुस कहता है अब मैं उनको शैतान के हाथ में सौंप देता हूं। शैतान के हाथ में सौंप देना मतलब पौलुस क्या शैतान का एजेंट है? नहीं। पौलुस हर एक व्यक्ति के लिए वो कहता है मैं आंसुओं के साथ दुआ करता हूं, आंसुओं के साथ प्रार्थना करता हूं, ताकि तुम सीधी राह पे चले, तुम सिधाई का राह चुने। पौलुस क्या कहता है? जब एक पासवान, जब एक सीनियर मैन ऑफ गॉड, जब एक अनॉइंटेड सेवक जब किसी को समझाता है, अब वो समझता नहीं है, तब उसके लिए वो समझाने का काम छोड़ देता है। मतलब क्या होता है? क्या जब वो उसके लिए प्रार्थना करना बंद कर देता है, तब क्या होता है? ऑटोमेटिकली जब एक परमेश्वर का दास किसी के दुआ करना बंद करता है, तब मुझे आपको बताना है ये सड़े घाव की शिक्षा लाने वाला, जो लोगों के आत्मिक जीवन को सड़ाने वाला, जो लोगों के आत्मिक जीवन को वो खुजली की बीमारी लाने वाला, ये टीचिंग लेने वाला अगर समझता नहीं है, जब उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करता है, तब उसके ऊपर का कवरी घट जाता है और ये पूरा दुष्ट के कंट्रोल में चला जाता है। और एक समय आता है जैसे म्युनिसिपालिटी की गाड़ी उस खुजली वाले कुत्ते को उठा के लेके जाती है, वैसे समय आता है उस व्यक्ति को कोई उठा के लेके जाता है। वो दिखते नहीं है, फिर कहीं पर भी उनका नामो निशान नहीं रहता है। तो ये नौबत आने से पहले परमेश्वर हमें अवधि दिया है, अवकाश दिया है, हमें उसने समय दिया है कि हम सुधर जाए। सुधर जाओ, सावधान हो जाओ। ये गलत प्रकार की सड़े घाव की गैंग्रीन की शिक्षा, अगर इसको काटेंगे नहीं ना आज, तो अगर उंगली में गैंग्रीन हुआ ना, अगर उंगली को काटेंगे नहीं तो हाथ काटने की नौबत आएगी। हालेलुया। आज ऐसे लोगों की कलीसिया को भी गैंग्रीन होने से पहले अगर याजक, प्रॉफेट, अपोस्टल, प्रचारक जो भी आप हो, अगर आप सही दिशा में नहीं हो तो आज आपको उस अंगों को काटना होगा। दोनों हाथ लेकर नरक में जाने से अच्छा टुंडा बन के स्वर्ग में जा, ऐसा यीशु मसीह कहता है। दोनों पैर होकर नरक में अग्नि में जलने से अच्छा लंगड़ा बन के स्वर्ग में जा। आज जिस क्षेत्र की गलत जज्बाती बातों की, अगर गलत शिक्षा या गलत सेवकाई में अगर कोई पड़ा है, तो उस अंगों को, उस सड़े अंगों को आज काट दो, ताकि आपको और आपकी कलीसिया को, आपको फॉलो करने वाले लोगों को उस नरक की अग्नि में झुलसना ना पड़े। इसलिए समय है, आज सुधर जाओ, हमें बदलना होगा। बहुत अद्भुत बातें परमेश्वर आज हमसे बता रहा है। मुझे आपको फिर से विनती करनी है, आपके छत में अगर कोई बहन गिरती है, कोई माँ गिरती है, शायद दुष्टात्मा होगा या आत्मा में भक्ति हो गई, अच्छी बात है। अब कुछ लोग तो इतने बेवकूफ होते हैं, सामने वाली स्त्री चिल्ला रही है दुष्टात्मा में, और वो कहता है टेक इट फायर, रिसीव फायर। अब चुने हुए लोग ही वाइब्रेशन होते। कल मैं देख रहा था एक व्यक्ति को, एक लड़का आया, वो लड़का उसको आके पहले घुटनों पे खड़ा, घुटनों पे बढ़ा आराधना कर रहा है, और उसने ऐसा किया टेक इट फायर, ऐसा बॉडी वाइब्रेशन लेके गिर गया। फिर से खड़ा हो गया, उसी व्यक्ति के साइड में जाके खड़ा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद ऐसा हाथ किया टेक इट फायर, वापिस ऐसा गिर गए। फिर पूरा मीटिंग जब स्टेज पे चल रहा था, तब तक उसके हाथ डाल के साइड में खड़ा है, और किधर गया फायर? हाँ, ऐसा लगता है कि फायर का पूरा ठेका इन लोगों को ही मिला है। बाइबल में अशास्त्र अग्नि कहा गया है। शास्त्रीय अग्नि और अशास्त्रीय अग्नि। आपके पास अगर
फिर से बताना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू वर्ड फायर एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फायर। संसारिक आग आपके पास है, जो संसारिक आग मदारी के जैसे नौटंकी करती है, लेकिन वचन की आग परमेश्वर के अनुग्रह से उस व्यक्ति को अंदर से बदलती है। वो फायर की जरूरत है आज कलीसिया को। ये केवल बाहर के शरीरों के अंगों को हिलना डुलना चिल्लाना पुकारना, इस आग की जरूरत नहीं है कलीसिया को। आज वो आग चाहिए। ये गीत बहुत मुझे अच्छा लगता है। मैं जब भी बड़े बड़े क्रूसेड्स में जब खुदा के अनुग्रह से जब जाता हूं ना, तब मैं एक सेशन लेता हूं और वहां पे एक गीत गाता हूं। अब वो गीत है, हर आग हर दिल में हमको लगानी होगी, भटके हुए जीवन प्रभु के पास हमें लाना होगा। एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए जीवन को प्रभु से मिलाना है। ये क्या कर रहे पता है? ये आग है, लेकिन ये दुष्ट की आग है। ये आग है, ये जज्बाती आग है। ये आग है, खुद की महिमा की आग है। ये आग है जो केवल खुद को बढ़ाने वाली आग है। लेकिन एक ऐसी सही आग है, उस सही आग को पेंटिकॉस्ट के दिन जब चेलों ने स्वीकारा, वो खुद के लिए मर मिटे। चेलों ने जो स्वीकारा, वो आग को उन्होंने दुनिया में लगाई। उस आग के लिए लोग परमेश्वर के लिए जलना मंजूर किए। आपको पता है, जब रोमन साम्राज्य ने जब कलीसियाओं के ऊपर जब सताव लाया था, तो रोम में एक बिशप पॉलीकार्प बोल के था, जो इतना अभिषिक्त दास था, जो वहां पे वेटिकन में जो कलीसिया का अगुवा था। जब उसको आकर पूछा गया, तो अभी क्या अभी ये विश्वास को छोड़कर कैथोलिक विश्वास को एक्सेप्ट कर, तो वो कहता है नहीं। आपको बताओ, उसको जिंदा जला दिया गया। वो कहता है, जीना मेरा मसीहा है, मरना उसको पाना है। ये जो जज्बाती लोग हैं ना, झूठे प्रचारक, ये मरने की बात केवल पुलपिट पे करते, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन ये खुद कंफर्ट जोन में रहते। इनको बॉडीगार्ड्स की जरूरत होती है, इनको लीडर्स की जरूरत होती है। दुष्ट आत्मा आने के बाद ये कंट्रोल नहीं कर सकते। दुष्ट आत्मा को कंट्रोल करने के लिए लीडर्स को बुलाते ये लोग। अगर तुम अभिषिक्त दास हो ना, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जब कोई वहां पे अगर दुष्ट आत्मा से तकलीफ देने वाला लोग है या कोई गिर रहा है, तो वहां पे लीडर्स की जरूरत नहीं है। वहां पे पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट विल टेक एवरी कंट्रोल। अगर हम खुद को बहुत अभिषिक्त फायर वाले कहते हैं ना, तो हमें जरूरत नहीं। लीडर्स आ जाओ, लीडर्स आ जाओ। लीडर्स को मत मांगो, जो सहायता करने वाला पवित्र आत्मा उसको मांगो। आज ये सब बनावटी बातों के द्वारा मसीहत में आज ये सड़े घाव की शिक्षा, ये खुजली वाले कुत्ते घाव के द्वारा, दुर्गंधी वाले घाव, सड़े घाव की नाना प्रकार की विचित्र शिक्षाओं के द्वारा मसीहत में कहीं ना कहीं मसीहत को दूषित कर रहे। इस दूषित वातावरण को बदलने के लिए आप जैसे मेरे जैसे सेवकों की जरूरत है, जो सही शिक्षा के द्वारा इन बातों को सुधारे। नहीं तो फिर दूसरा पर्याय है, जैसे पौलुस ने हुमनाय और फिलिप को शैतान को सौंप दिया। ऐसा समय ना है कि हम आपके लिए दुआ करना बंद कर दे। आज जब हमारी दुआ बंद हो जाएगी, तो आपके लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। हमारी दुआ से आप बचाए नहीं जाएंगे। लेकिन एक कवरिंग मिलता है, एक सेवक का कवरिंग। आप कहते हो ना एक दूसरे के लिए दुआ करेंगे, आज जरूर करेंगे दुआ, लेकिन आपके सड़े घाव वाली वो बास मांगने वाली शिक्षा को बंद करो। हम आपके लिए आपके घर पे आकर आपके सर पे हाथ रखकर दुआ करेंगे। हालेलुया। ऑलरेडी हम कर चुके हैं आपके सर पे हाथ रख के, जब आप कहीं पंजाब के लिए जा रहे थे तब। अभी भी करेंगे। हालेलुया। खुदावन आपको हिदायत दे रहा है। लॉर्ड वार्न यू। हमें अब आपको परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, ताकि हम बदल जाए, ताकि हम सही दिशा पे चले। अगर हम सही दिशा में नहीं चलेंगे, तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन बातों से आपको आगाह कर रहा है। आज ये बुनियादी शिक्षा बहुत जरूरी है। चीजों 5 मिनट बचे हुए मेरे, सुन लो गौर से। अगर मैं एक पास्टर हूं, मैं एक बाप हूं, मैं कलीसिया का चरवाहा हूं। मेरे भी पुणे में 4-5 कलीसिया है, लेकिन मैं डंका पीटते नहीं बैठता हूं।
मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूं, क्योंकि पुलपिट के ऊपर ये खुद की महिमा करने के लिए पुलपिट नहीं है। जब हम प्रचार के लिए आते हैं ना, तो प्रचार ही करें। जो बात आपको आती नहीं है वो बात को प्रैक्टिस ना करें। आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकल इतनी गलतियां होती है, अगर आपको नहीं आता है तो मत करें। अभी भी आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं छोटे बच्चे के जैसे, आपको पता है हमारे मराठी में वो शब्द पांगुड़ गाड़ा, जब बच्चा चलना शुरू करता है ना, तो वो अच्छे से चले ना, उसके लिए वो पांगुड़ गाड़ा दिया जाता है ताकि उसको पकड़ के वो चले। अभी भी आज उस पांगुड़ गाड़ी पे चल रहे हो, आप खुद ब खुद आपके पैरों पे नहीं चल रहे हो। वो पांगुड़ गाड़ा जो है ना, कहीं अफ्रीका से, कहीं अमेरिका से, कहीं ऑस्ट्रेलिया से, कहीं पंजाब से, या नॉर्थ से, या साउथ से, ऐसे लोगों का पांगुड़ गाड़ा लेके चल रहे आप। अपने खुद के पैरों पे चलना सीखो, विश्वास के कदम। पौलुस कहता है हम आंखों से दिखता है उसके नहीं चलते, तो हम विश्वास से चलते हैं। आज इन बातों को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये सब बातों की वजह से, कहीं ना कहीं आपके वजह से, मेरे वजह से, अगर मसीहत कहीं पर बदनाम की जाएगी, अगर निंदा की जाएगी, तो मुझे आपको कहना है कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर को ऊंचा करने के लिए आज अपने आप को घटाना होगा। जो हमारे भीतर जो खुदावन को नहीं भाता है ना, वो चीजों को, वो सड़े घाव को आज काटना होगा। अगर इस सड़े घाव को हम काटेंगे नहीं ना, तो मुझे आपको बताना है कि एक बात ऐसी है, अगर किसी गांव में, किसी शहर में अगर एक खुजली वाला कुत्ता है, अब वो एक खुजली वाला कुत्ता धीरे धीरे उसका घाव बनता है, उसके बाल झड़ना शुरू हो जाते बाल झड़ना शुरू हो जाते। बाल झड़ने के बाद फिर वहां पे दुर्गंध वाला जख्म तैयार होता है, और जब वो दूसरे कुत्तों में जाके मिलता है ना, तो वो बीमारी दूसरे कुत्तों को लगती है। आज यही प्रकार की ये गलत शिक्षा, सड़े घाव की शिक्षा जो हमें बाइबल कहती है, जिसमें लिखा गया है जो वचन 2 तिमोथी 2:16-17 में, ये सड़े घाव की शिक्षा एक शहर को, एक गांव को सड़ा सकती है। तो है ये जो शिक्षा हम दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे? ताकि शहर बचाया जाए, गांव बचाया जाए, बाकी के लोग बचाए जाए। इसलिए ये शिक्षा हम इस एक प्रकार से एंटीसेप्टिक शिक्षा दे रहे हैं हम। जब सेप्टिक होता है ना, तो वहां पे डेटॉल जैसा या बेटाडिन ना, बेटाडिन कहा जाता है, जो आग की जैसा जलता है, वो बेटाडिन लगाने के बाद उतना घाव जला देता है। बेटाडिन कहता है ना, हाँ, बेटाडिन लगाना पड़ता है। वो बेटाडिन जब तक लगाएंगे ना, वो घाव जलेगा नहीं। आज क्या हो रहा है, वहां पे ना, वहां पे मरहम लगाया जा रहा है, वो मरहम से घाव ठीक नहीं होगा। इसलिए ये बेटाडिन हम लगा रहे, शायद जल रहा होगा ना, तो जलने दो, ताकि आपकी वजह से बाकी लोग को वो खुजली वाली बीमारी ना लग जाए। आपको सुधरना होगा। अब अगर आपने देखा होगा गांव में, शहर में ऐसे ऐसे कुत्ते दिखते होंगे, उनके पूरे बाल झड़ गए होंगे, पूरी दुर्गंधी, जख्म खून बहता होगा, उसको देखकर लोग रास्ता बदल देते। ऐसा ना हो कि आपको देखकर आपके ही लोग रास्ता बदल दे। इसलिए बदल जाओ, सुधर जाओ। खुदावन चाहता है कि आपको बदलने की जरूरत है। यू शुड चेंज योर लाइफ, यू शुड चेंज योर टीचिंग्स, यू शुड चेंज योर सेल्फ एंड ग्लोरीफाई द ऑलमाइटी फादर। खुदावन की महिमा के लिए काम करो, अन्यथा काम मत करो। फिर से जो पुराना बिजनेस मेस चलाने का है ना, घर घर जाकर टिफिन सप्लाई करने का काम करो। जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को जो मसीहत को सड़े घाव की शिक्षा देकर मसीहत को बर्बाद करने वाले, ऐसे शिक्षकों की, ऐसे भविष्यवक्ताओं की, ऐसे पास्टर की, ऐसे अपोस्टल की खुदावन को जरूरी नहीं है। जाओ फिर से दुनिया में और वही टिफिन मिनिस्ट्री शुरू कर दो और ये टीचिंग मिनिस्ट्री बंद कर दो। हालेलुया। हम ऑनलाइन में आते हैं, ऑनलाइन के साथ साथ हम ऑनलाइन भी सेवा करते हैं और ऑफलाइन भी सेवा करते हैं। और अगर आपको हमारी ऑफलाइन सेवकाई का अगर आपको ऑडिट करना होगा या हिसाब करना होगा या आपको देखना होगा, तो आइए, मैं आपको इनवाइट करता हूं। आज दोपहर को मैं ताड़ीवाला रोड के स्लम में जा रहा हूं, जो पुणे की कंटेनमेंट जोन का एरिया है। कंटेनमेंट जोन मतलब रेड जोन से आगे। आज शाम को मैं वारजे मालवाड़ी जा रहा हूँ, जो रेड जोन में, जहां पर दुआओं के लिए हम जा रहे, नए लोगों के पास जा रहे, पुराने लोगों के पास जा रहे। हमारा ऑडिट देने के लिए आप लग के कौन गए कि आपको आपका हमारा हिसाब दे। अगर आपको करना है सेवकाई, आपके पास सेवकाई नहीं है, आ जाओ, मुझे कॉल करो,
इसके ऊपर, मैं आपको लेकर जाता हूं। देखता है किसमें धन है। जहां पे पॉजिटिव पेशेंट्स है वहां पे जाके हम सेवकाई करके आते हैं, खुदा के अनुग्रह में चलते। आज के डेट में अगर हमारे को भी अगर वो बीमारी लगती है ना, तो हम हिचकिया के जैसे कहेंगे कि ये बीमारी खुदा की महिमा के लिए आई है, लेकिन खुदा की मर्जी है तो सब कुछ होता है। अगर पौलुस बीमार हो गया तो पौलुस को भी नाम रखो। अभी पौलुस की कलीसिया साधारण कलीसिया हो गई, जहां पे पौलुस बीमार था, कलीसिया का अगुआ बीमार है। ये कहां से आई ये बाली शिक्षा है? ये कहां से लाई ये बचकानी शिक्षा है? समझ जाओ, खुदा के कलाम को सही तरीके से समझो। जब आप समझोगे तब आप किसी को समझाओगे। आप भी समझे नहीं है और सामने बैठे वाले पूर्वक लोग आपके कुछ भी बातों पे तालियां बजाते, जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कहा गया ना, पागलों की फौज में पागल बैठे हुए, एक पागल ऊपर बैठकर सारे पागल उसको देखकर ताली पीटते। समझ जाओ, आपको यह समझना होगा, आपको आपके जीवन को बदलना होगा, ताकि वो नौबत ना आए कि लोग आपको देखकर रास्ता बदले। ये टीचिंग थोड़ी सी कड़वी है, इसीलिए मैंने ये टीचिंग इसलिए लाई है कि परमेश्वर के 4 सत्य के बारे में मैं आपको बताकर मैं रुक जाता हूं। पहला सत्य है 2 तिमोथी 3 अध्याय वचन 8-9, यहाँ पे दिया है सत्य के विरोधी। दूसरा सत्य है 1 तिमोथी 1 अध्याय वचन 6-5 में, सत्य से विहीन, मतलब सत्य से अलग करने वाले। तीसरी बात है 2 पत्रस 2 अध्याय वचन 2 सत्य की निंदा। नंबर 4 पे है रोमियो का पत्र 1 अध्याय वचन 18, सत्य को दबाना और अपना माल दिखाना। दिखाओ माल, ढकाओ धंधा, ऐसे काम चल रहे हुए। तो इन सब बातों में मुझे आपको बताना है कि ये कभी कभी दुनिया का डायलॉग, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शायद आज आपको लात बैठी होगी, शायद आपको परमेश्वर ने आज झंझोड़ा होगा, तो आज बताना है मुझे, बदल जाओ। हर एक लौट कर आने वाले, जैसे दुनिया का डायलॉग है ना, जो शाम का भूला अगर घर आता है तो उसे भूला नहीं कहा जाता है। इसीलिए तो उड़ाऊ पुत्र को घर आने के बाद उसका बाप कहता है, जो गुम गया था वो मिल गया, जो मर गया था वो जिंदा हो गया। तो ये समय है आज आपके लिए, ये समय है हमारे लिए कि हम एक सही शिक्षा के अनुसार, सही सेवकाई के अनुसार एक सही सेवक बनकर खुदावन के राज्य के लिए अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड चले, ना कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड। आज वर्ल्ड के अनुसार चल रहे, सारी संसारिक बातों के अनुसार शिक्षाएं चल रही है, सारी संसारिक बातों के अनुसार, सारी गलत बातों की, ये सड़े घाव की शिक्षा फैल रही है। आज तुम्हें और मुझे आज कहीं ना कहीं इस सड़े घाव की शिक्षा को काटना होगा। हमें किसी का न्याय नहीं करना है, न्याय करने की परमिशन खुदावन नहीं देता है, लेकिन 1 यूहन्ना 4 अध्याय वचन 1 में लिखा है कि हम परख सकते, हर एक आत्मा पे विश्वास मत करो। जब हम परखते हैं ना, तो अगर वो गंदी बात है तो उसको उठा के फेंक देते, अगर वो अच्छी बात है तो उसको हम हमारे जीवन में रखते। इसलिए खुदावन चाहता है अजीजों, आपके जीवन में आज आपको सुधरना होगा। यहाँ पे आज मैं आपको इन बातों के ऊपर, पुरानी नियम की बातों के ऊपर लेकर आया हूं, ताकि आप समझ ले कि आज हमको परखना होगा। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा के वरदान को मांगते, अन्य भाषा का वरदान, भाषा का भाषांतर का वरदान, हीलिंग का वरदान, अद्भुत काम का वरदान। एक ऐसा वरदान है पवित्र शास्त्र में जो हमें 1 कोरिन्थियों का 12 अध्याय और वचन 10 पे दिखता है, जो है परखने का वरदान, गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट, आत्माओं को परखने का वरदान। लोगों, कलीसिया के लोगों, सेवकों, विश्वासियों, वो वरदान मांगो कि मैं आत्मा को परखूं कि ये अकॉर्डिंग टू वर्ड है, मतलब वचन के अनुसार है, या अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड है, या संसार के अनुसार है। क्योंकि बहुत से संसारिक लोग आए हुए जिन्होंने लेबल लगाया यीशु का, लेकिन अंदर काम कर रहा है संसार, बाहर लगाया है क्रूस, अंदर बैठा है भूत। ऐसी बात है, इन बातों को समझना होगा हमें कि ये क्या सच में ये जो बहलिए आए हुए भेड़िए लोग हैं, भेड़िए जो भेड़ की खाल के अंदर बैठे हुए भेड़िए, जो कलीसिया के भेड़ों को फाड़ रहे अपने अपनी गलत मनगढ़ंत बातों के द्वारा, इमोशनल बातों के द्वारा। आज हमें इनके ऊपर बहुत ही गौर से आपको देखना होगा, आपको इन बातों के ऊपर अमल करना होगा। मेरा टाइम खत्म हुआ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए,
एक प्रार्थना की विनती आई हुई है, दुआ करना भाई मेरे हस्बैंड को अच्छी जॉब मिली और मेरे 2 बेटी है, अच्छी समझ दे और मुझे भी। ओके, हम इस सेशन को खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे दुआ करते हैं। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर रेखा मसीह के लिए। परमेश्वर प्रभु हम उनके पति के जॉब के लिए दुआ करते हैं, यीशु नासरी के नाम एक अच्छा जॉब उनको दे दे और प्रभु जी उनके हाथ को काम मिलने दे, तेरे राह पे चलने के लिए अनुग्रह कर। आप उनके दोनों बेटियों को आशीषित कर, उनको समझ बुद्धि ज्ञान का विजडम एनॉइंटिंग तू दे, पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाकर इस परिवार को तेरे लहू में सुरक्षित करते हुए आशीषित कर। प्रभु दुआ करते हैं आज के इस सेशन के लिए, प्रभु जी जो शिक्षा आज हमने लाई है उस शिक्षा के अनुसार प्रभु जी तेरे पवित्र राह पे चलने के लिए तेरे लोगों की तू अगुवाई कर। और खुदावन ये सड़े घाव की शिक्षा को पहचान कर परमेश्वर उससे हटकर एक परमेश्वर सही रीति से चलने के लिए तू अगुवाई कर। जो लोग ये गलत काम कर रहे, सड़े घाव की शिक्षा को फैला रहे, उनके जीवन को तू बदल दे और उनके जीवन में तू काम कर ताकि परमेश्वर वो सुधर जाए, बदल जाए और मसीहत को जहाँ पर निंदा की जा रही है, सत्य की निंदा की जा रही है, सत्य से लोग विहीन हो गए, सत्य को दबाया जा रहा है, सत्य के विरोधी बन गए, तो प्रभु जी वहां पर एक अच्छा काम हो जाए। आप परमेश्वर अगर ये बदलते नहीं है तो जैसे पौलुस ने खुदावन जैसे पहला तीमुथियुस 1:20 में उस हिमुनाई और फिलेत को शैतान के हाथ में सौंप दिया है, तो आज हम भी ऐसे लोगों को तेरे हाथ में सौंप देते ताकि तेरे नाम की निंदा ना हो। ऐसे लोगों को उस दुष्ट के हाथ में सौंप देते ताकि तेरे नाम के सत्य से लोग विहीन ना हो, सत्य मार्ग की निंदा ना हो। क्योंकि जब उसे दुष्ट के हाथ में सौंप दिया जाता है तब उस सजा और जो उस संकटों के द्वारा ये लोग पश्चाताप करते हैं। फिर प्रभु ये बदल जाए, क्योंकि हमें पश्चाताप करने वाले पापियों के द्वारा तो आनंदित होता है। प्रभु तू उनके जीवन में काम कर और तेरा अनुग्रह कर। इस सेशन को तूने आशीषित किया, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग परमेश्वर समझे, उसको फैलाए और अपने जीवन में उस समझदारी के द्वारा परखे और सही शिक्षा, सही सेवकाई में और सही सेवकों के पीछे वो चले। ऐसा अनुग्रह और पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम में होने दे। सारा आदर सारी महिमा आपके जलाली नाम को देते हुए खुदावन यीशु के नाम में मांगते, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे, इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाए और खुदा के राज्य में उसकी महिमा का कारण बने। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।